हेलो एवरी स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे और मस्त होंगे, दुरुस्त एंड चुरुस्त होंगे, जो हिंदी में बोलते हैं। आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। तो आज हम आप सभी के लिए नेक्स्ट वीडियो लाए हैं और कुछ नया चैप्टर लाए हैं। तो आप सब जितना भी क्या कहते हैं, पानी वगैरह जो भी नाश्ता वास्ता, थोड़ा बहुत नाश्ता, चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह जो भी है, थोड़ा मम्मी है तो जो भी घर में उनको बोल दें ताकि वो आपको ला के दे सके। और आप सब कुछ अपने पास रखें। और हाँ, थोड़ा पहले पानी वगैरह पी लें ताकि बैठने के बाद आराम से 30 मिनट या तो 40 मिनट आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअली एकदम वीडियो देखिएगा और पूरा कॉन्सेप्ट देखिएगा, ताकि अगले क्लास से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है। बट अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कंपाउंड इंटरेस्ट का है, जो कि आप सब देख ही रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सब रेडी होंगे पढ़ने के लिए। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं फरवरी में, शायद 2 फरवरी को, या तो ऐसे ही कुछ है जो मैथ का एग्ज़ाम है। तो हम मैथ्स का तो अपना हम जिम्मेदारी लिए हुए हैं कि जितने भी डब्ल्यू का हैं, तो जितने भी बोर्ड्स के हैं, जितने भी बोर्ड्स के हैं, सभी स्टूडेंट्स का मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम आप सभी के लिए तत्पर हैं हमेशा के लिए। तो आप सब रेडी हो जाइए, थोड़ा हंसते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मौज मस्ती करते हुए पढ़ना ज़रूरी है। जितने ज़्यादा हंसी खुशी में रहेंगे उतना ज़्यादा ध्यान जब पढ़ने बैठोगे तब लगेंगे, अच्छा रहेगा। और ये हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए, आज हम बहुत बातें कर लिए हैं, तो अब हम चलते हैं चैप्टर में। आप लोग बेधड़क एकदम जो भी होगा कमेंट्स में लिखेंगे, ताकि हम आप सभी के लिए नेक्स्ट क्लियर करें नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी चलते हैं। क्या कंपाउंड इंटरेस्ट हमने बोला है कि आज नया चैप्टर लेके आएंगे। आप सभी को ये चैप्टर पढ़ के एकदम मज़ा आएगा, और हमें भी आप सबको बताने में बहुत ही इंटरेस्ट मिलेगा, ताकि आप सभी मज़े लेके पढ़ो। क्योंकि हम जितना अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे उतने मज़े लेके पढ़ोगे आप सब, और एकदम कंसेप्चुअली पढ़ोगे। और आज हम मेरा साउंड में कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी, जितने भी थे सब कुछ ठीक हो चुके हैं। तो आज हम बेटर क्वालिटी, बेटर तरीके से हम आप सबके लिए प्रिपरेशन करवाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट। क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का? ठीक है, देखिए, हम कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट बताएंगे हम। नेक्स्ट वीडियो मेरा सिंपल इंटरेस्ट था, जिसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट बताया हुआ था। तो थोड़ा बहुत हम सिंपल इंटरेस्ट का भी डिस्क्राइब कर लेंगे, क्योंकि उस वीडियो में हम उतने अच्छे से नहीं मीनिंग वगैरह बता पाए हैं। तो इस वीडियो में हम इंटरेस्ट का सब कुछ बताएंगे थोड़ा बहुत करके। और कंपाउंड इंटरेस्ट का तो बताएंगे ही बताएंगे, वो उसी चैप्टर को तो लेके आए हैं, तो ज़रूर बताएंगे। और आप सब देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और जो भी होगा आप लोग दोस्तों को शेयर कीजिए और उनको भी बोलिए कि देखो, सर ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है। सारे टीचर्स इतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं देंगे, इतना इजी वे में नहीं बताएंगे। हाँ, बताएंगे, नहीं बताएंगे ऐसा बात नहीं, लेकिन इतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं देंगे। और वो शायद हमको लगते हैं कि शायद कुछ कुछ टीचर्स होंगे जो कि डायरेक्टली न्यूमेरिकल में आ जाते होंगे फॉर्मूला बता के। तो हम पहले कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है। चलते हैं, क्या कॉन्सेप्ट में है। कॉन्सेप्ट में देखिए, इंटरेस्ट जो कि हम बताए हैं दो दो टाइप का होता है। टू टाइप्स का इंटरेस्ट होता है, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट टू टाइप। फर्स्ट टाइप है सिंपल इंटरेस्ट एंड सेकेंड टाइप है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का जो मीनिंग है, मीनिंग मीनिंग ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग। तो यहाँ पे चलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है बताते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इजियर टू कंप्यूट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही आसान है, इसमें कोई खास मतलब कठिन प्रकार का जो कि होता है, कठिन वो नहीं, कठिनाई नहीं है इसमें। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा कठिनाई है, जो कि हम बताते हैं आपको। सिंपल इंटरेस्ट का तो ये पता चल गया है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग बताते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या बोला गया, देखिए, अब सब बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िएगा। और एक बार नहीं, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, एकदम इतना बार देखिए कि आपको माइंड में सेट हो जाए सब कुछ। आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इतना बार देखिए एक वीडियोस को, इतना बार, दो, कम से कम 3 से 4 बार तो देखिए, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। शायद हमको डाउट पूछने का जरूरत नहीं होगा। आई थिंक इसी वजह से हमें कमेंट्स में नहीं आते हैं कि सर ये चीज़ डाउट है,
इसीलिए क्योंकि हम इजी वे में बतला रहे हैं, शायद यही रीज़न है कि नहीं आते हैं। अगर ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि आप सबको बिना पूछे समझ में आ रहा है, एक ही बार में समझ में आ रहा है, मेरे लिए एक गर्व की बात है। और आप सब जुड़े रहें। कंपाउंड इंटरेस्ट का देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट इज नॉट एज सिंपल टू कंप्यूट सिंपल इंटरेस्ट। मतलब सिंपल इंटरेस्ट जितना आसान नहीं है, आसान है लेकिन क्या, सिंपल इंटरेस्ट, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है इसके इतना आसान कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल ये इसमें नहीं रहे कि सिंपल इंटरेस्ट जितना आसान है उतना कंपाउंड इंटरेस्ट भी आसान हो, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा टफ है, थोड़ा ट्रिकी है। तो हम सब कुछ बताएंगे, जितना भी ट्रिक्स वगैरह जो भी होगा सब बताएंगे। इसका प्रिंसिपल को हम बताते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट का जो प्रिंसिपल होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड वन द ओरिजिनल प्रिंसिपल ओनली। मतलब प्रिंसिपल के ऊपर ही केवल और केवल इंटरेस्ट मिलेंगे। तो आप ये चीजें ध्यान में रखेंगे, केवल सिंपल इंटरेस्ट का जो प्रिंसिपल है उसी के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे वो कितने भी ईयर हो जाए। हर बार मतलब हम अगर कोई 10,000 इन्वेस्ट किए हैं तो उसका 10% है, तो केवल 10,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट दिए जाएंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा। और वो इंटरेस्ट नहीं जुड़ेगा प्रिंसिपल में, वो आपका बेनिफिट्स है, वो आप निकालें या रखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 10,000, उसी के ऊपर 10% इंटरेस्ट मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है, केवल और केवल प्रिंसिपल के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो प्रिंसिपल है वो हम बताते हैं, आप सबको इजी वे में बताते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंप्यूट वन द ओरिजिनल प्रिंसिपल प्लस एक्वायर्ड इन इंटरेस्ट। मतलब प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट जुड़ के प्रिंसिपल बन जाएगा, मतलब एक्सपेंडेड प्रिंसिपल, ईपी लिख देते हैं। एक्सपेंडेड प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल का अमाउंट है जो मेरा इंक्रीज हो जाता है बिना इन्वेस्टमेंट के। अगर इस साल हम अगर 10,000 ये इन्वेस्ट किए हैं तो नेक्स्ट ईयर जितना उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब मान लीजिए 10%, 1,000 तो 11,000 हो गया, तो 11,000 मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। हम बताएंगे, अभी थोड़ा और भी बता लें, एक और डिफिनेशन हम रख लेंगे प्रिंसिपल इसका। तो इसका एक और प्रिंसिपल हमने लिखा हुआ है जो कि है, थोड़ा बहुत बुकिश लैंग्वेज ऑब्वियसली बताना चाहिए क्योंकि बुकिश लैंग्वेज में भी बहुत कुछ दिए रहते हैं, तो बेसिकली वहाँ भी देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। नहीं देते हैं, ये गलत करते हैं, वहाँ भी देना चाहिए। हाँ, टीचर्स होते हैं कुछ अलग और समझाने की वजह से, लेकिन एक्चुअली बुक बनाए जाते हैं कि कॉन्सेप्ट चाहिए, वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ कॉन्सेप्ट नहीं देखे जाते हैं। कॉन्सेप्ट देखना जरूरी है, तो ज़रूर देखें। बोलेंगे हम सब कुछ करके जाएं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बताते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट विच इज कैलकुलेटेड ऑन एक्सपेंडेड प्रिंसिपल। जो अभी हमने बात किया ईपी का एक्सपेंडेड प्रिंसिपल, ठीक है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, उसका प्रिंसिपल के साथ जब इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे एक्सपेंडेड प्रिंसिपल। मतलब प्रिंसिपल जो है वो इंक्रीज कर गया मेरा। देखिए यहाँ पे हम लिख रखा है हुआ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू एक्सपेंडेड प्रिंसिपल, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई होंगी आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं है और कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। आई थिंक इतना इजी वे में बतला रहे हैं, बेहिचक एकदम माइंड रिलैक्स करके पढ़ें। और हमने भी सोचा है कि स्टूडेंट्स को इतना पीसफुली बतलाएंगे, इतना अच्छा से बतलाएंगे, अगर हम मजाक मस्ती नहीं भी करेंगे तो भी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए एकदम रेडी रहेंगे। आई थिंक जो अच्छे और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उसको कोई ऑब्जेक्शंस नहीं होंगे, और किसी को नहीं ऑब्जेक्शंस होंगे क्योंकि हमने इतना अच्छा से बतला रहा है आप सभी को। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हंसी मजाक करते हुए पढ़ाएं। हाँ, हंसी मजाक होगी, नहीं होंगे तो ऐसा तो कुछ बात ही नहीं है। ज़रूरी है आजकल का लाइफ में थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट नहीं होगा तो बच्चे थोड़ा डाइवर्ट होते हैं, पढ़ने में थोड़ा इधर उधर होते हैं। हाँ, पढ़ने का समय में किसी का फ़ोन नहीं चलाना है, किसी का मैसेज का रिप्लाई नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि इससे माइंड डाइवर्ट होता है। ओनली वन कंसंट्रेट कीजिए पढ़ाई पे, जिस समय देख रहे हैं उस समय एकदम कंसंट्रेट वीडियोस के ऊपर देखिए ताकि आपको क्लियर तरह से समझ में आए। ओके, तो चलते हैं। एक और है, हम कुछ लिखे हुए हैं एक्सपेंडेड प्रिंसिपल। मतलब एक्सपेंडेड प्रिंसिपल का जो मीनिंग है, मीन्स, ठीक है, एक्सपेंडेड प्रिंसिपल का जो मीनिंग है, प्रिंसिपल ऑन विच इंटरेस्ट विल बी एडेड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड। मतलब एक समय के बाद अब प्रिंसिपल में जो इंटरेस्ट ऐड हो जाता है वही चीज़ बता रहा है। वही अलग अलग तरीके से अलग अलग मतलब मीनिंग्स बताए जाते हैं।
एक ही चीज़ है और कुछ नहीं है। एक्सपेंडेड प्रिंसिपल का मतलब ही हो गया कि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ जाए, जो कि हम बताएं। देखिए प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ने से एक्सपेंडेड प्रिंसिपल होते हैं, ये हमने अभी बताया। और उसी को एक्सपेंडेड प्रिंसिपल का मीनिंग इसमें दिए हुए, जो कि आप चाहें तो देखना जरूरी है। बच्चे लोग नहीं देखेंगे, बच्चे लोग नहीं जानेंगे तो कैसे पता चलेगा। अगर कोई पूछ दिया कि एक्सपेंडेड प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है तो कैसे बताइएगा। तो इसके लिए हमने लिख के रखा हुआ आप सबके लिए। और हाँ, हम इंस्टाग्राम में जरूर पोस्ट करेंगे। इंस्टाग्राम है मेरा बीटीएस क्लासेस का, बीटीएस क्लासेस 9 to 10, मतलब 9 से 10 तक जो स्लैश होता है उस तरह का कुछ नीचे वाला हम बताएंगे, ठीक है। लास्ट में दिखा देंगे हम आप सभी को। नेक्स्ट चलते हैं अभी। हाँ, कुछ हम डिस्क्रिप्शंस करेंगे जो कि अभी जस्ट पहले बताए थे, वो हम बताते हैं आप सभी को एग्जाम्पल के थ्रू। मतलब कुछ मान लीजिए, ठीक है, हम कुछ ले लेते हैं। एक लाइन लिए, ठीक है, एक लाइन लिए, ये है 1 2 3, मतलब 3 डॉट है। ये समझिए 0 ईयर, 0 ईयर, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर, ठीक है। 0 ईयर को हम लोग बोलते हैं बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है, बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। और फर्स्ट ईयर को बोलते हैं एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। और इसी को हम बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे बिगनिंग ऑफ, सॉरी, बिगनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है, बिगनिंग ऑफ सेकेंड ईयर। ओके, ऑलराइट। तो आप सबको समझ में आ रहा है। अब इसको हम बोलेंगे बिगनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, नहीं सॉरी, एंड ऑफ सेकेंड ईयर बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे होंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, या तो कुछ जैसे समझाते हैं कि मतलब इस चीज़ को हम लिखें तो लिखें किस लिए। तो ये हम समझाते हैं आप सभी को कि ये इसका क्या मतलब है, ये जो हम बतला रहे हैं इसका क्या मतलब है। तो एक छोटा सा समझिए कि एग्जाम्पल है, ठीक है, छोटा सा समझिएगा कि एक एग्जाम्पल है, ऐसे ही हम जस्ट बतला रहे हैं। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किए हैं रुपीज़ 10,000 एट द रेट ऑफ 10%, 10% के हिसाब से 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किए हैं, ठीक है। तो ये 0 ईयर में तो मेरा 10,000 रुपया हम इन्वेस्ट किए हैं, जो स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट ईयर है मेरा, ठीक है। यहाँ से जाएगा एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में, तो ये जो 10,000 का अमाउंट है, यहाँ पे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो हो जाएगा ₹1000। अब ये जो है, ये 10,000 जो मेरा प्रिंसिपल है, मतलब जो हमने इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा सेकेंड ईयर का स्टार्टिंग में मेरा 11,000 रुपीज़, जो कि ये हो जाएगा प्रिंसिपल और ये हो जाएगा इंटरेस्ट। और ऑलरेडी ये मेरा प्रिंसिपल है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल का प्रिंसिपल है इन्वेस्टमेंट का, और ये इंटरेस्ट हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, और ये फिर से प्रिंसिपल हो गया मेरा सेकेंड ईयर का स्टार्टिंग का, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं एंड ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर और एंड ऑफ सेकेंड ईयर का, ये एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड बिगनिंग ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का स्टार्टिंग हो गया, मेरा हो गया प्रिंसिपल अभी इतना, जो कि हमने बोला एक्सपेंडेड प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल के ऊपर जब इंटरेस्ट जुड़ जाएगा तो मेरा हो जाएगा एक्सपेंडेड प्रिंसिपल। मतलब सीधा समझिए कि प्रिंसिपल का अमाउंट जो है मेरा बढ़ गया। अब जो अमाउंट बढ़ा है उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, ओके। तो अब इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा 11,000 के ऊपर 10% अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना होगा, तो इसका अमाउंट हो जाएगा ₹1,100। अब ये प्रिंसिपल को और इस इंटरेस्ट को हम ऐड करेंगे, इस इंटरेस्ट को और इस प्रिंसिपल को अगर हम ऐड करते हैं तो हो जाएगा मेरा न्यू जो प्रिंसिपल आएगा, मतलब एंड ऑफ सेकेंड ईयर में, मतलब मेरा अमाउंट आएगा
वो आ जाएगा 11,100 रुपीज़। आई थिंक इतना ही होगा, 11,000, नो, ये हो जाएगा 12,000, हाँ 12,000, हाँ 12,100 हो जाएगा, राइट, 12,100। ये मेरा न्यू प्रिंसिपल हो गया, जो मतलब मेरा अब एक्सपेंडेड प्रिंसिपल के बाद न्यू एक्सपेंडेड प्रिंसिपल समझ लीजिए, ठीक है। ओके, ये मेरा प्रिंसिपल है। इतना तो क्लियर हो गया होंगे आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम चलते हैं फॉर्मूला के ऊपर। इसका एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं कन्वर्जन पीरियड। कन्वर्जन पीरियड का मतलब आप सभी को स्कूल्स में नहीं बताए जाएंगे, बताए जाते हैं क्या? अगर बताए जाते होंगे तो कमेंट में जरूर बोलिएगा कि हाँ सर बताए जाते हैं, और नहीं बताए जाते होंगे तो भी बताइएगा कि कन्वर्जन पीरियड का मतलब हम सबको कॉलेज या स्कूल में नहीं बताए जाते हैं। अदर बोर्ड में कॉलेज हो जाता है 11 12 में, और यहाँ पे बंगाल बोर्ड में 11 12 स्कूल्स में रहते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे चलते हैं कन्वर्सन पीरियड पे चलते हैं। कन्वर्सन पीरियड, कन्वर्सन पीरियड का थोड़ा मतलब बताते हैं। कन्वर्सन पीरियड, ठीक है, पीरियड विच इंटरेस्ट विल बी एडेड टू प्रिंसिपल, मतलब क्या है पीरियड, इस मतलब कन्वर्सन पीरियड जो है इंटरेस्ट के ऊपर जो ऐड करते हैं प्रिंसिपल को, एडेड टू प्रिंसिपल, उसके बारे में बताया जाए, ठीक है। अब कन्वर्सन पीरियड का मतलब जो 5 टाइप है, 5 टाइप मेरे पास हम जो कि हम यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं आप सभी के लिए। अब हम आगे जाते हैं, आप देख रहे होंगे एक दिन का जो होता है कन्वर्सन पीरियड, इसको बोलते हैं डेली कंपाउंडिंग। डेली कंपाउंडिंग बोलते हैं क्या? डेली कंपाउंडिंग बोलते हैं। तो बिल्कुल डेली भी इंटरेस्ट मिलते हैं, काफ़ी ऐसा चीज़ें होते हैं जो डेली मिलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हो गया फर्स्ट मंथ, एक मंथ मतलब मंथली कंपाउंडिंग, ठीक है। मंथली में भी इंटरेस्ट मिलते हैं। क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब हो गया 3 मंथ, 3 मंथ, ठीक है। इसको कहते हैं क्वार्टरली कंपाउंडिंग। 6 मंथ का मतलब तो आप सबको पता होंगे, इसको 1/2 ईयर बोलेंगे, 1/2 ईयर भी बोलेंगे, सेमी कंपाउंडिंग, ठीक है। और 12 मंथ को 1 ईयर भी बोलेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे एनुअल कंपाउंडिंग। यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला हमने लिख रखा हुआ, बेसिकली 4 टाइप का फॉर्मूला बताया जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे 5 टाइप का फॉर्मूला पुट करेंगे। बाय द वे, ये ऐसा जो फॉर्मूला जो देख रहे हैं सबसे लास्ट में नंबर 5 में, ये ज़्यादातर आता नहीं है, लेकिन फिर भी देखना ज़रूरी है, ठीक है। फॉर्मूला फर्स्ट है एनुअल कंपाउंडिंग का। इसका जो है A = P ब्रैकेट ओपन 1 + R/100, A + 1 R/100 और T, यहाँ पे T है, T आप सबको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, हमने लिख दिया है, ठीक है। A का मतलब अमाउंट होता है, अमाउंट। P का मतलब प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल होता है। और R का मतलब रेट होता है, और T का मतलब टाइम होता है। अब सबको क्लियर है, ठीक है। चलते हैं सेमी कंपाउंडिंग। सेमी का मतलब, हाँ भाई, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग मतलब वो जो हाफ ईयर वाला हम बताए थे, 1/2 ईयर्स वाला, वो राइट। इसका भी फॉर्मूला सेम है, जस्ट यहाँ पे 2T कर देना है। 1 ईयर वाला में केवल T रहेगा, और मतलब हाफ ईयर मतलब हाफ ऑफ ईयर का 2T हो जाएगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 3, पॉइंट नंबर 3, जो कि हम कहते हैं क्वार्टरली कंपाउंडिंग, मतलब जो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर, ठीक है, 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो वही बोला गया कंपाउंडिंग, ये क्वार्टरली कंपाउंडिंग। इसका भी सेम है, बस यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो क्यों? क्योंकि ये 4 क्वार्टर है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। और यहाँ भी 4T कर देंगे, यहाँ भी 4T कर देंगे, ओके। नेक्स्ट है मंथली कंपाउंडिंग, जो कि प्रत्येक मंथ जो इंटरेस्ट मिलता है, राइट, वो भी सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे 12 से कंपाउंड मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ भी 12T कर देंगे, यहाँ भी 12T कर देंगे, मतलब मंथली जो होगा टाइम सो, ओके। नेक्स्ट है, लास्ट है डेली कंपाउंडिंग माइनस, वही सेम फॉर्मूला है, A = P ब्रैकेट ओपन 1 + R/100 × 365, मतलब 365 दिन। साल में कितने दिन होते हैं? 365 डे। हाफ ईयर एंड लीप ईयर जो भी होते हैं, उनमें जो है एक होते हैं 366 डे, तो 366 डे 4 साल के बाद आता है,
तो उस ईयर में उस साल का जो लगेगा, जब वहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा तब का बात है, ये बेसिकली आता नहीं है। बेसिकली 365 डेज लेके चलेंगे। ओके, इसलिए हम यहाँ पे 365 से मल्टीप्लाई किए हैं और यहाँ 365 टी किए हुए। फॉर्मूला सेम है, बस एक में 2t कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, एक में 4 से मल्टीप्लाई कर देना है 100 को, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद टाइम को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, और एक में 100 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और टाइम को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक में 100 को 365 से मल्टीप्लाई करेंगे और टाइम को भी 365 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है आप सभी को। चलिए, तो हमने सोचा है कि बेसिकली आज हम एक सम्स करवा दें जो कि समझ में आए, तो एक सम्स हम करवा ही देते हैं। आई थिंक आप सब रेडी होंगे एक जस्ट देखने के लिए कि कैसा होता है। तो एक सम्स हम लिख के रखे हुए हैं, सम्स नंबर 1 एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, तो सम्स जो भी समझिए, ठीक है। क्या बोला गया, अ सम ऑफ ₹100 वुड बिकम ₹121 आफ्टर 2 ईयर इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वेयर। ठीक है, क्या बोला गया, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इसमें क्या क्या हम देखते हैं, ठीक है। इसमें है अमाउंट है, क्या है देखिए, हाँ अब सभी को बता रहे हैं, सॉरी अब सभी को बताते हैं सॉल्यूशन में। तो इसमें हमारा दिया गया है अमाउंट, बेसिकली हम इसका डाटा हम मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। ए इक्वल्स टू 121 रुपीज़, ओके। पी इक्वल्स टू 100 रुपीज़, और क्या है टाइम, टी इक्वल्स टू 2 ईयर, और क्या है रेट नहीं दिया है, रेट मतलब वही परसेंटेज निकालना है, रेट या तो आर, ठीक है, रेट नहीं दिया है वो निकालना है। ओके, तो फॉर्मूला हम पुट करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे, सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, फॉर्मूला पुट करेंगे, ए इक्वल्स टू पी ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आर बाय 100, यहाँ पे 2t क्योंकि 2 साल के लिए, ठीक है 2t। तो चलते हैं, अमाउंट को पुट करेंगे, इसका अमाउंट पुट करते हैं, फॉर्मूला तो हमने लिख दिया है, ये देखिए फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला है। तो अब हम फॉर्मूला पे अमाउंट जो भी मेरा दिया गया है, जो भी गिवन है मेरा, ये सब गिवन है, देखिए गिवन है, तो हम इसके हिसाब से हम पुट करते चलते हैं। ₹121 इक्वल ये का बराबर है, और प्रिंसिपल है मेरा 100 है, रेट हमको पता नहीं है, रेट को आर ही लिख देंगे, 100 है, टाइम है 2 × 2 मतलब 2 साल, यहाँ पे सीधा हम लिख सकते हैं, 4, ठीक है। ओके, बेसिकली या तो ये नहीं लिखेंगे हम, 4 नहीं लिखेंगे, ओके, हम 2t ही लिखते हैं, नॉर्मली हम 2t ही लिखेंगे। तो आगे चलते हैं, वही 2t मतलब 2 ईयर, t मतलब 2 ईयर टाइम, तो टाइम जितना उतना हम दे देंगे, यहाँ पे 2t नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जस्ट टाइम लिखेंगे। टाइम लिखेंगे, ठीक है 2 लिख दिए। अभी आगे हम बढ़ते हैं, क्या है ये देखिए, ये हमारा जो इक्वल्स टू में है, इसको हम डिवाइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 डिवाइड 100, ओके 121 डिवाइड 100। अब करेंगे क्या, इक्वल टू आर, देखिए यहाँ पे आर नहीं दिया गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, हाँ ठीक है, इसका आ जाएगा, वो तो वहीं रहेगा अभी फिलहाल, सॉरी वो चीज़ वहीं रहेगा, उसमें कुछ नहीं करना है अभी। इसका हम कर लेते हैं, ये जो ये पार्ट है, इस पार्ट को हम कर लेते हैं। इसका देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 11/10 आएगा, राइट 11/10 आएगा। इसका अभी हम नहीं कर रहे हैं कुछ, इसका अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा अभी वैसे ही है, उसका भी हम बताएंगे, बट पहले हम इसका कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया, अब इंटरेस्ट चलते हैं, वही मतलब I1 नहीं सॉरी हाँ
पहले चलते हैं 1 प्लस, अब इसको इधर कर देते हैं, ये जो है इसको इधर कर देते हैं। इसको यहाँ करते हैं, तो क्या किया है देखिए, ये 1 प्लस आर बाय 100 इक्वल्स टू ये जो आया है, इसको भी यहाँ हम लिखेंगे, क्या है, सॉरी रुकिए, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लाइन खींच दिया हमने, हाँ 11/10, क्या है 11/10। ओके, अब आगे बढ़ेंगे, क्या है, हाँ ये फॉर्मूला मतलब पूरा का पूरा सही तरीके से हम सेट कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हम लिखते हैं r/100 इक्वल्स टू 11/12। 1 को ऑलरेडी वही होगा, 1 का कोई थी नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको साइड ही रखते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पे r/100 इक्वल्स टू 11/10। ओके, -1, ये जो 1 था इसको इधर कर देंगे, -1। ओके, अब क्लियरली समझ में आ रहा होगा, प्रॉपर एकदम समझ में आ रहा होगा, बातें समझ में आई, थोड़ी ट्रिकी है, तो आगे चलते हैं, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं, इक्वल्स टू r, वही देखिए 100/10, r इक्वल्स टू 100/10, r इक्वल्स टू 100/10। r/100 100/10 इक्वल्स टू कितना गया 10। तो हम इसमें आप ये लिख सकते हैं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ, हमको रेट ही निकालने बोला गया था, इसलिए हम रेट ही निकालें, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब CI, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू 10%, ये हमारा आंसर है। ओके, आज हम यहीं तक रखेंगे, आप सभी के लिए 2 क्वेश्चन हम छोड़ते हुए जा रहे हैं, फॉर्मूलाज दे चुके हैं, बाकी कुछ दे चुके हैं, तो एक ये है क्वेश्चन, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें और कोशिश करें कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आंसर बताएं, हमें आंसर जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा, अगर नहीं बताइएगा तो कोई बात नहीं है, हम नेक्स्ट वीडियोस में हम आंसर सॉल्यूशन लेते आएंगे। और एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सब, और ये भी कोशिश करेंगे, हम आप सबके लिए 2 क्वेश्चंस लाए हैं ताकि आप सब सॉल्व करें, थोड़ा क्वेश्चंस भी देना जरूरी है, हमने आप सबके लिए ये दिया है, ठीक है। और लास्ट में हम कहेंगे कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे है जो VTS क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है 9-10 का सर्च करें, ये VTS क्लासेस 9 और 10, ठीक है, 9 और 10, ये चीज़ सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, यहाँ पे जाके आप PDF अपलोड कर सकते हैं, हम PDF वहाँ पे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी इंक्वायरी कर सकते हैं, और आप लोग पढ़ने में एकदम पूरा फोकस ले रहे हैं, और हाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिक्कत होगा तो आप सब ज़रूर बोलिएगा, हम ज़रूर पूरा का पूरा कोशिश करेंगे, ताकि हम पूरा कोशिश क्या हम करेंगे, ज़रूर करेंगे, कोशिश करना तो इंसान का करते रहते हैं हर चीज़ कोशिश, लेकिन करने का क्षमता होना चाहिए, आप सब जितना करोगे उतना देंगे, और उतना देंगे कि आपको फेल नहीं कर सकता है, इतना हम गारंटी दे सकते हैं। अगर आप सभी मेरा वीडियो देखेंगे, मेरा क्लासेस लेंगे, तो सीरियसली बोल रहे हैं कि कोई मैथ में आप सबको फेल नहीं कर सकता है, और ना ही कम नंबर दे सकता है, ग्रेड 80 to 100 आउट ऑफ 100 मिल जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप सब ध्यान से पढ़ें, बोर्ड का एग्जाम हम सब आपसे जुड़े हुए हैं, हम भी जुड़े हुए हैं, आप लोग चैनल में भी जाके देखें वीडियो और शेयर करें दोस्तों को।
थैंक यू सो मच। आप सबसे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे, और मज़े लेके पढ़िए। तब तक 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा वीडियो को। थैंक यू।